हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। आज हमारा ये सेकंड एपिसोड है। पिछले एपिसोड में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और क्या हूँ। और आज मैं बताने जा रही हूँ कैंसर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो एक कैंसर पेशेंट झेल चुकी है, मतलब मैं झेल चुकी हूँ। ये सुनने में बहुत ऑर्डिनरी लग सकता है क्योंकि कैंसर पेशेंट के साथ ऐसा ही होता है, कुछ नया चीज़ नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, डिप्रेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैंसर पेशेंट। ये डिप्रेशन अगर कैंसर पेशेंट को आ जाता है तो कैंसर पेशेंट का इलाज में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो कैंसर पेशेंट को शुरुआत से डिप्रेशन नहीं होनी है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब पेशेंट को पता चलता है कि कैंसर रिपोर्ट आया है, पॉजिटिव है, तो इमोशंस और कंट्रोल में रह रहे होते हैं। मतलब लगता है कि यार कुछ ही दिन का मेहमान है। और सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट के घर वाले, दोस्त जो भी जानते हैं वो भी डिप्रेस हो जाते हैं। ये होना क्वाइट नेचुरल है, लेकिन कैसे ना हो, अगर हो तो भी उसको कैसे फेस किया जाए, उसके बारे में मैं आज कुछ बताने जा रही हूँ। मेरा भी जब डिटेक्शन हुआ और रिपोर्ट में पॉजिटिव आया तो मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, तो मेरी भाई बहन को पता चला इसके बारे में। तो पहले तो सब दुखी थे, सब रोए। फिर उनको लगा कि चलो हो चुका है तो और ज़्यादा रोना धोना करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ट्रीटमेंट के पीछे लग जाए। कैसे जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द हम जाके अच्छा हॉस्पिटल में पहुंच जाएं और ट्रीटमेंट करें। तो उसमें सबसे बड़ी रोल जिसका होता है, एज ए मैरिड लेडी, मेरे हस्बैंड के थे। लेकिन वो मेरे हस्बैंड टूटे हुए थे, वो रो रहे थे कि क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, कैंसर हो गया, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। और बेटा को पता लग गया क्योंकि कैंसर का रिपोर्ट पहले वही पड़ा था, फिर वही बताया था कि मामा यू हैव कार्सिनोमा। तो जब बेटा को पता चल गया तो छुपाने का बात तो नहीं था। तो क्या करें, तभी अ, बहुत कुछ समय के लिए तो जैसे लगा पाँव के तले के जमीन चले गए हैं, हम कहाँ गिर गए, गड्ढे में गिर गए। अब पता नहीं कितना दिन मेरे हाथ में है, भगवान ने 5 महीना रखा है, 2 महीना रखा है कि 15 दिन, वो तो पता नहीं है। सिर्फ डिटेक्ट हुआ है कार्सिनोमा है, लेकिन कौन सा स्टेज है, क्या पोजीशन है, वो तो कुछ नहीं पता था। तो हम लोग को तुरंत जितनी जल्दी हो सके जल्दी जाके ट्रीटमेंट शुरू करानी थी। तो उसी टाइम, उसी दिन, सेम नाइट को मेरी दीदी ने नेट से सर्च किया, सब इंफॉर्मेशन ली, कौन सा हॉस्पिटल, विच हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट इन इंडिया, फिर कहाँ पर कैसा स्टेज में कैसा ट्रीटमेंट होता है और एक्सपेंसेस क्या है उसका। तो ये सब करके वो हमारा बहुत हौसला बढ़ाई। लेकिन जितना भी जो बोले, चाहे तुम्हारा वेल विशर हो, हस्बैंड समझाए, मेरी बहन समझाए, जो भी समझाए, मुझे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। इट्स ट्रू, दिमाग में लग रहा था। और मेरा बैंक काउंटिंग शुरू हो गया। मेरे हाथ में शायद 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना ही है, क्योंकि मैं खुद ही देखी थी कि मैं आंखों के सामने कुछ ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जो कि डिटेक्ट होने का 3 मंथ्स के अंदर उनका डेथ हो गया था, और एक जन का 1.5 महीने के अंदर। तो मुझे लग रहा था शायद अभी मेरे हाथ में भी 1 ही और 1.5 महीना टाइम बाकी है। तो 1 और 1.5 महीने में मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। मतलब जितना मैंने ज़िंदगी जिया बस उतना ही जिया, और जीने का नहीं है। अभी तो बेड में रहना है, फिर ऊपर वाला के पास जाना है। तो तभी मैं खुद को शुक्रगुजार की कि मैं बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारी हूँ। आई वॉज हेल्दी, हैप्पी, और बहुत कंटेंट भी थी। तो मुझे किस चीज़ का कमी नहीं था। फिर मैं सोची कि अगर मैं इतनी अच्छी से अपना 48 ईयर्स गुजार ली तो और कितना साल जीने का था, मरना तो है एक दिन। इतना राजा महाराजा कोई तो जिंदा नहीं है, सब सब भगवान के पास चले गए, तो मुझे भी जाना है, तो क्यों ना हंसी खुशी जाए। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सामने कोई आए, रोए और सिंपैथी दिखाए, हाय रे तुझे क्या हो गया बेचारी, तुझे ही होना था। तो मैं नहीं चाहती थी कोई मेरे सामने ये सिंपैथी दिखाए। और उसी टाइम हम एक डॉक्टर को कंसल्ट किए थे कि ये हमारा डिटेक्ट हुआ है, पॉजिटिव आया है।
तो हमें क्या करनी चाहिए। उनका भी सलाह यही था कि ज़्यादा बात मत फैलाओ, क्योंकि लोग सिंपैथेटिकली आएंगे तुम्हारे पास सिंपैथी दिखाने, तुम्हारे सामने रोना धोना करेंगे, तो पेशेंट का मेंटल कंडीशन भी तो होता है ना। तो वो जितना भी खुद को खड़ा करने की कोशिश करे, कोई सामने आके आंसू बहाए, दुखड़ा जताए, तो वो भी डिप्रेस हो जाएगी। तो मेंटल कंडीशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कैंसर पेशेंट, क्योंकि पेशेंट जितना डिप्रेस होता है उसका कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट उतना फास्ट होता है। कैंसर पेशेंट को खुश रहनी है, जबकि बहुत डिफिकल्ट टास्क है कैंसर पेशेंट को खुश रखना, क्योंकि मायूस हो जाते हैं। डेट सामने आ गया, पता चल गया कि यमराज दरवाजे पे खड़ा है, कौन खुश रह सकता है। तो मेरा लाइफ भी वही था, मैं भी बहुत डिप्रेस थी, लेकिन तभी मैंने खुद को समझाया। 4-5 दिन तो मुझे लग ही गए, और उसी बीच हम लोग का ट्रीटमेंट का प्लान हो गया, सब पैसा का अरेंजमेंट हो गया। तो हम लोग डिसाइड किए कि हम मुंबई आके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो वो जो पीरियड था बहुत डिफिकल्ट पीरियड था, और सबसे डिफिकल्ट पीरियड था वही। उसके बाद जो पीरियड आए वो फिजिकल पेन का था, लेकिन मेंटली कभी इतना हर्ट हम नहीं हुए, या मेंटली साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेशन कभी नहीं हुआ। और जो मैं पहले दिन आके टाटा हॉस्पिटल में पहुंची, तो मैं क्यू में थी, जो हमारा प्रेस डिपार्टमेंट में मेरा फाइल अंदर गया हुआ था, मैं क्यू में थी कि मेरा कब बारी आएगा, डॉक्टर मुझे चेकअप करेंगे। तो मैं वहाँ एक कोने में रो रही थी। मुझे रोते हुए देख के कुछ पेशेंट जो कि सीनियर लेडीज थे, आंटी लोग हैं, वो आके मुझे बोले कि क्या तुम्हारा आज पहला दिन है। मैं बोली हाँ। तो बोले कि ये तो तुम्हारा रोने का ये से हमको पता चल गया, क्योंकि यहाँ कोई आता है तो ट्रीटमेंट में इस कदर फंस जाता है या फिर ऐसे इन्वॉल्व हो जाता है, उसको रोने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। इमोशंस को अलग रखो, यहाँ बॉडी का चेकअप होगा, सब होगा, तुम्हारे इमोशंस का ख्याल कोई नहीं रखेंगे। दैट ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो बहुत समझाए, और उन्होंने मुझे पुस्टअप किया, और उन्होंने मुझे काउंसलिंग किया, और बताए कि देखो हमारी उम्र अगर 70-75 है, अगर हम आज कैंसर सर्वाइवर हैं, तो तुम्हारा तो यंग एज है और हो ही जाएगा, और तुम्हारा लम्स तो बहुत छोटा है। तो मैं उसी दिन से डिसाइड की कि मुझे तो लड़ना है। अगर ये इतने सीनियर लोग आके ट्रीटमेंट होके अच्छा हो गए हैं, तो मैं भी इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल आई हूँ, मैं भी कॉन्फिडेंट लेडी हूँ, मैं क्यों अपना कॉन्फिडेंस खो। तो मैंने डिसाइड किया कि आज से रोना नहीं है, चाहे जितना भी आंसू आए रोना नहीं है, ना कि मैं किसी को अलाउ करूँगी मेरे पास रोने के लिए। तो मुझे नहीं रोते हुए देख के मेरे हस्बैंड का भी जो डिप्रेशन था लेवल, वो भी थोड़ा घट गया, और वो भी एडजस्ट करने लगे लाइफ के साथ। और मैं यही सलाह दूंगी सारे कैंसर पेशेंट्स को, जब भी आपका कभी भी किसी का भी आता है तो डिप्रेस नहीं होना है, ओनली प्लान करनी है, कैसे ट्रीटमेंट करानी है, कैसे खुश रहनी है, और कैसे कैंसर को हरानी है खुद को जीतनी। आई होप मेरा ये टिप्स कुछ काम देगा, क्योंकि मुझे आगे चल के लोगों के साथ कुछ शेयर करनी है, और मेरे टिप्स से अगर कोई किसी को फ़ायदा मिले तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।